जब्त किया गया ये कानून है। इस पे हमने ऐसा सुने थे कि आपने इसके खिलाफ कोई याचिका दर्ज किए थे। उस केस की अभी क्या अपडेट है और वो क्या वो केस अभी भी आप लड़ रहे हैं? 2015 में ये कानून जब फडणवीस सीएम थे उस वक्त बनाया गया था, एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, जिसमें जो गाय पे जो बैन था वो उसको बढ़ाकर पूरी काउ प्रोजनी यानी गौ वंश को उसमें इंक्लूड कर दिया गया था, बैल और बछड़ों को, और इसको प्रिजर्वेशन लिस्ट में डाल दिया गया था इस जानवर को कि इसकी ज़बाह पर, इसके स्लॉटर पर बैन है। और ये जैसे आपके मोर है, हिरन है, चीतल है, ये प्रिजर्वेशन लिस्ट में आती है एनिमल उसमें, तो उस लिस्ट में इसको डाल दिया गया है। ओरिजिनल कायदा जो था वो 1976 से जो गाय के स्लॉटर पे वो बैन था, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया जो 95 में भेजा गया था, और उसके बाद 2015 में इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। उसके खिलाफ मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा किया था एज अ फार्मर। मैं और मेरे साथ मेरे एक और मित्र हैं, वो मराठा समाज से आते, तो हमने अपने किसान होने का सारे प्रमाण के साथ इसको हमने चैलेंज किया था कि जो काऊ पे जो बैन था 1976 का, ये तो हमको मंजूर है, लेकिन जो आपने इसमें बुल्स एंड बुलक्स को यानी बैल और बछड़ों को भी डाल दिया है, तो इससे हम किसानों की जो इनकम है या जो हमारी जो व्यवसाय है, खेती व्यवसाय, उसमें बाधा आ रही, क्योंकि ये जानवर जो है ये किसानों की मिल्कियत का होता है। ये भले कानून लाया गया है किसी और मकसद से बीजेपी द्वारा, ये पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में बीजेपी ने लाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कहीं किसानों की तरफ से कभी चैलेंज नहीं हुआ। तो हमने महाराष्ट्र से पहली बार फार्मर्स की तरफ से इसको चैलेंज किया था कि ये जो जानवर है ये हमारे खेतों में पैदा होता है और इसको हम पालते हैं, उसके बाद इसको हम अपनी खेती में काम में लेते हैं, किसानी के कामों में या वजन ढोने, सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के कामों में, और जब ये बेकार हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है, किसी समझिए अगर बेकार हो गया, कोई इसको बीमारी हो गई, कुछ हो गया, या एक एज के बाद इसको रिटायर कर देना पड़ता है, तो किसानों का इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट अटका हुआ होता है। किसान ये करता है कि इसको थोड़ी कीमत में बेच के, जो भी उसका एक डिप्रिसिएशन कॉस्ट आती है, उसको बेचकर नया जानवर खरीदता है। और अब ये क्योंकि बैन हो गया, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में हर जगह जो है तो छुट्टे जानवरों की, खुले जानवर का बहुत बड़ा प्रश्न रहा। इस बार का जो चुनाव रहा तो उसमें भी ये मसला लोकसभा चुनाव में भी आया कि छुट्टा जानवरों का या जो जानवर छोड़ दिए जा रहे हैं अभी सड़कों पे, उससे लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं वो जानवरों द्वारा, किसानों की फसलें तबाह हो जा रही। तो हमने महाराष्ट्र से ये सवाल उठाया था कि ये जो जानवर है या तो इसको सरकार खरीदे, या जो आपने कायदा बनाया है कि हम किसी को बेच नहीं सकते और उसने स्लॉटर किया तो आप उसको भी अरेस्ट करेंगे, उसमें किसानों के लिए भी सज़ा का प्रोविजन इन्होंने किया हुआ था, तो उस पर हमने चैलेंज किया कि इसको रद्द किया जाए। बेसिकली प्रश्न ये है कि बीजेपी ने नफरत की राजनीति के चलते इसमें किसानों को भी लपेट दिया है। अब ये जो बाय प्रोडक्ट जो निकलता है किसानों के खेतों का, इसको चाहे वो दलित समाज जो चमड़ा व्यापार में है उसको यूज़ कर अपने कारोबार में आगे काम लेते हैं, लेकिन इसमें सभी जो है वो मारे गए, चाहे किसान हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे ST/SCs हों, इन सब को बीजेपी सरकार ने इसकी अनदेखी की। ये केस हाईकोर्ट में चला 2015 से 2017 तक, लेकिन क्योंकि इसमें एक फैसला हाईकोर्ट का था पहले से, जस्टिस लाहौटी का, इसलिए इसको रेफर कर दिया गया, मतलब हाईकोर्ट से खारिज होकर ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो हम 2017 से ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है हमारा, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस केस को जस्टिस, जब चीफ जस्टिस थे जस्टिस कहर, उन्होंने इसको एडमिट किया और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस निकाली कि आपने ये जो बैन किया है इसकी सारी जस्टिफिकेशंस लाई। काफ़ी डिटेल है वो मामले के अंदर से, लेकिन अभी तक भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया है और वो मैटर आज भी पेंडिंग है। और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अंदर किसानों की बात ज़रूर सुनेगा। इस याचिका में मुझे जो हमारे एक एक्स MP हुए किसानों के बड़े नेता थे शरद जोशी साहब, उन्होंने भी मुझे इसके अंदर सपोर्ट किया था। अपनी संगठना, उनकी पूरी शेतकरी संगठना चलती है। दूसरे हमारे महाराष्ट्र के एक दूसरे किसान नेता हैं रघुनाथ दादा पाटिल साहब, उन्होंने भी मुझे इसमें सपोर्ट किया था, और दीगर किसान संगठनों से भी मुझे इसमें सपोर्ट मिला हुआ है। अब ये केस चल रहा है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जब तक ये कायदा रद्द नहीं हो जाता तब तक ये हो रहा है कि कहीं अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहीं दलित समाज के लोग इसमें मारे जा रहे हैं, और किसानों का भी इसमें जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।
कि वो जानवर का बोझ ये किसान पे आ जा रहा है। सरकार किसी का पैसा तो दे नहीं रही, उल्टा वो जानवर को खिलाना पिलाना, ये बड़ी समस्या है। आप देखते हैं कि एक तरफ तो किसान आत्महत्या हो रही और दूसरी तरफ आप किसान को ये कह रहे हैं कि 2000 रुपये मोदी जी दे रहे हैं किसान को साल के, और वो अगर एक बैल अगर वो पालता है, सिर्फ एक बैल घर बिठा के, तो मैं समझता हूँ कि लगभग उसका 35 से 36 हज़ार रुपये साल का लगेगा उस बैल को पालने के लिए। तो ये तो सिर्फ एक बैल का कॉस्ट है। ये 2000 को किसानों को दे के जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, इसके खिलाफ ये याचिका हमने की हुई है कि ये जो कायदा है ये शेतकरी विरोधी है और इसकी आड़ में आप एक नफरत की राजनीति फैला रहे हैं। और एक तरफ आप ये देखते हैं कि इस वक्त इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 की तरफ चला गया है। जब से ये सरकार आई है, जब से ये बीफ एक्सपोर्ट हमारे देश में एकदम बढ़ गया है। अभी हाल ही में अगर आप एक रिपोर्ट में इंटरनेशनल उसमें पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे देखने में आया कि जब ये फ़लस्तीन का और इजराइल का जो संघर्ष शुरू हुआ, जो लड़ाई वहाँ पे चल रही है, उसमें रेड सी के ज़रिए जो कुछ कंटेनर्स जा रहे थे, उसमें एक कंटेनर इंडिया का, यहाँ के गवर्नमेंट का पकड़ा गया था। यमनी जो अटैक कर रहे थे यमन की तरफ से, हूती की तरफ से, उसमें हमारी सेना या जो भी फोर्सेस होती है वो उसको पेट्रोलिंग कर रही थी, और उसके जब उन्होंने ड्रोन से फुटेज लिया तो उसमें सारे कैटल्स थे। यानी यहाँ तो आप लोगों को मार रहे हैं और आप वही जानवर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल में कि आप इसको शौक से मज़े से खाएं। वो जानवर तो कोई इजराइल में कोई पालने के लिए तो जा नहीं रहे थे, वो तो सारे भागड़ जानवर थे, बेकार जानवर थे। ये कानून भी गलत है, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है कि एनिमल्स दोज आर यूजफुल फॉर ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर एंड ड्रॉट वर्क, यानी उसको पैदाइश के लिए काम आता है ये, दूसरा ये खेती में काम आता है, और तीसरा वजन ढोने के काम आता है। हमने वही चैलेंज किया कि आपने ये तो कहा ठीक है किसान एक दूसरे से ये खरीद सकते हैं, लेकिन जो जानवर बेकार हो गए, जो ना पैदाइश के काम आता है, क्योंकि हम जब खेत में जानवर लगाते हैं तो पहले हम उसको कैस्ट्रेशन, रेतीकरण जिसको हम बेसिकली कहते हैं, तो हम उसकी सारी जो पैदाइश की जो क्षमता है वो ख़त्म कर देते हैं ताकि उसके शरीर में जाना है और वो किसानी के काम आ सके। तो वहाँ तो वो ब्रीडिंग के बाहर हो गया। उसके बाद आप खेती में उसको कब तक यूज़ करोगे? 10-12 साल की उम्र तक के, और उसकी उम्र होती है 18 से 20 साल। हमने डॉक्टर के और सारे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ लगाए हैं कि अब इसको पाल के हम क्या करेंगे। ना ये किसानी के काम आ सकता, ना पैदाइश के काम आ सकता, और ना ये वजन ढोने के काम आ सकता। ये तो किसान पर एक बोझ हो गया है। सरकार को अगर इतना ही शौक है तो सरकार ये जानवर खरीदे और ये पाले। ये अगर आज उस किसान को कोई मार्केट नहीं मिल रहा, इसलिए वो मार्केट में लाके जानवर बेच रहा है। अल्पसंख्यक बोलिए या दलित समाज के लोग बोलिए, गरीब लोग उसको अगर खरीद रहे हैं, कोई जो पहले से पारंपरिक व्यवसाय चला रहा था, तो आप उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं उसके अंदर। तो इसके खिलाफ हमारी याचिका भी चल रही है। तो अपडेट क्या है अभी कोर्ट में उसका? उसमें नोटिस इशू हुई है स्टेट गवर्नमेंट को, और जब बीच में इनकी सरकार आई थी आपके महाविकास आघाड़ी की 2.5 साल, तो आज जो ये बड़े दावे करते हैं, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो या शिवसेना हो, कि ये बड़े किसानों के हमदर्द हैं। मैं जब इनका प्रेसिडेंट इस पार्टी का यहाँ का रहा, तो मैंने खुद कई बार इसमें निवेदन दिए कि आप इस कायदे को रद्द करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने भी ये कायदे को ना कोई रद्द करने की कोशिश की और ना उसमें कोई सपोर्ट किया। शहर में एक घटना हुई बकरीद के रोज़, और दौलताबाद में एक घटना हुई, तो क्या आपको लगता है इसमें सियासत हो रही है? मैटर ही सियासी है ये सारा। इसके अंदर हमने सारा कुछ लगाया हुआ है कि इस मुल्क के अंदर, इसमें वो भी चीज़ें लगाई हुई है कि इस मुल्क पे गौ हत्या पे बैन सबसे पहला लगाने वाला अगर कोई शासक हुआ है तो वो शहंशाह बाबर थे। बाबर के ज़माने में सबसे पहले ये एक्ट बनाया गया था कि इस मुल्क में गाय नहीं काटी जाएगी, जो सारी मुगल साम्राज्य के समय में ये एक्ट रहा। इवन औरंगजेब रहमतुल्लाह के ज़माने में भी ये एक्ट रहा। उसके बाद आप अगर देख लें, शिवाजी महाराज ने जो अपना साम्राज्य स्थापित किया था, या सिख समाज ने, और कोई जाट समाज ने, जहाँ भी ये साम्राज्य रहा, वो लोगों ने गाय पे बैन रखा, लेकिन किसी ने भी बैल या बछड़ों पे बैन नहीं रखा था। तो ये तो सिर्फ एक सियासत है जो बीजेपी कर रही है। एक तरफ तो आप बीफ बेच रहे हैं, एक तरफ तो आप बीफ कंपनियों से चंदा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आप यहाँ के लोगों को, यानी आपको अगर यहाँ कोई बीफ का काम करे या कुछ उसको साथ में वो करे तो आपको दिक्कत है, लेकिन वही बीफ अगर कोई अरब कंट्री या कोई क्रिश्चियन या ज्यूज कंट्री में जाए तो उससे आपको दिक्कत नहीं, उसका कमाई आपको चलती है। सर, इसमें जो अभी मामला चल रहा है, आप ये केस का किसान पूरे के इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, पूरे इंडिया में जो बैन है, या फिर सिर्फ महाराष्ट्र के लिए आपने याचिका दाखिल की? देखिए, जो कायदा आया था 2015 में, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था। जी।
अब कुछ स्टेट्स में तो ऑलरेडी 18 स्टेट्स में ये बैन है। हम्म, तो अभी तक किसानों की तरफ से चैलेंज इसको सिर्फ महाराष्ट्र से किया गया है हमारी याचिका के द्वारा। ओके। अगर ये इंशाल्लाह ताला कोर्ट हमारी बात मान लेता है, किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, किसानों की प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए, पानी नहीं है, इसको जानवर को पानी बहुत लगता है, हमारे पास उतना चारा नहीं है, किसान को बेचारे को अपने बच्चों को पालने के लिए उसके पास पैसे नहीं, वो आत्महत्या कर रहा है, और वो ये कहते हैं कि जानवर पालो तो कम से कम एक दिन में 150 से 200 रुपये का चारा इसको लगता है, इसको मेंटेनेंस के लिए। तो ये अगर यहाँ से डिसाइड हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो मुझे लगता है कि दूसरे स्टेट्स में भी इसका हवाले से वो याचिकाएं होंगी और फिर जो है किसानों को वहाँ भी राहत मिलेगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो जो ज़्यादा खबरें हमको आई है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वहाँ से आई है, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया है लोगों पे, और कई किसान भी मारे गए, उनकी फसलें भी तबाह हो गई, और बीफ के नाम से ये लोग फिर अल्पसंख्यकों पे भी अत्याचार कर रहे हैं, दलित समाज पे भी अत्याचार कर रहे हैं, समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम ये जो पार्टियां हैं, ये जो पार्टी है, ये चाहते हैं, ये कर रही है इसके अंदर। नहीं तो कौन से स्टेट ऐसे है जहाँ पर ये बैन नहीं है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, देखिए गोवा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी ने इसको बैन नहीं किया हुआ है। इस पे इनका मौक़िफ़ आपको समझ आ सकता है कि ये क्यों कर रहे हैं। दूसरा, केरला साउथ इंडिया में फॉर्चुनेटली अभी तक वहाँ की जनता ने बीजेपी को एंट्री नहीं दी है, तो इसलिए ये केरला में अभी भी बैन नहीं है। बंगाल में ये अभी भी बैन नहीं है। इन्होंने कश्मीर में तक बैन किया जब इनकी सरकार आई, इन्होंने कर्नाटक में बैन किया जहाँ नहीं था ये, इन्होंने मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहाँ जनता का जो है मुख्य आहार ये बीफ होने की वजह से उनको लगता है कि हमारी सीटें नहीं आ पाएंगी, इसलिए गोवा और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने बैन नहीं किया हुआ है।